Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today we will discuss about muscular tissue. Alright, in previous videos we have discussed about epithelial tissue and connective tissue. Got it? बेसिकली एनिमल टिश्यू की जो 4 टाइप्स होते हैं उसमें से हमने कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मस्क्यूलर टिश्यू. सो लेट्स स्टार्ट. मस्क्यूलर टिश्यू, जैसा कि इसका नाम है मस्क्यूलर टिश्यू, इट मीन्स ये किससे बनी है? मसल्स से बनी है. ओके, तो मस्क्यूलर टिश्यू या मसल्स जो है वो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होती है. और इनका क्या वर्क होता है? तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करती है. गॉट इट? तो हमारी बॉडी में और उनके पार्ट्स में या ऑर्गन्स में जितनी भी मूवमेंट्स होती है वो सभी के लिए मस्क्यूलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होती है. गॉट इट? मस्क्यूलर टिश्यू में ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिससे हम मूव कर सकते हैं. गॉट इट? तो एनिमल्स में लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होती है वो मस्क्यूलर टिश्यू होती है. गॉट इट? मूवमेंट मीन्स बॉडी के पार्ट्स को मूव करना एंड लोकोमोशन मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव होना. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मसल्स टिश्यू जो होती हैं वो मसल सेल से बनी होती हैं. ऑलराइट, इन मसल सेल्स को हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं. गॉट इट? लुक एट द पिक्चर. ये आपके बाइसेप्स की मसल है. गॉट इट? जो आपके आर्म में बाइसेप्स होते हैं, है ना, उसकी मसल्स को हम क्या कहते हैं? बाइसेप्स मसल. तो ये आपकी बाइसेप्स मसल है. गॉट इट? अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कैसी होती है? ये फाइबर्स में होती है. वन मसल फाइबर सेल. ओके, स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है. मसल फाइबर्स आर इलोंगेटेड एंड लार्ज साइज्ड. मसल फाइबर कैसे होते हैं? इलोंगेटेड. आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है. ये जो सिंगल मसल फाइबर है ये कैसा है? बहुत ही इलोंगेटेड मीन्स लंबा स्ट्रक्चर है ना. कैसे होते हैं? ये बहुत ही लंबे होते हैं साइज में. ओके, नेक्स्ट थिंग, मसल फाइबर्स जो होते हैं वो मूव करते हैं. कैसे? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फॉर्म में. गॉट इट? तो मसल्स जो होती है या मस्क्यूलर टिश्यू जो होती है वो कैसे वर्क करती है? वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है. गॉट इट? इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का वर्क करते हैं जिससे कि मसल्स में मूवमेंट होती है. गॉट इट? मेनली इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और जिसकी वजह से ही ये मसल्स की जो सेल हैं या मसल की जो टिश्यूज़ हैं ये मूव करती है. गॉट इट? अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो मसल सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होता है, ओके, सेल है, इट मीन्स सेल में क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म. तो मसल्स की जो सेल्स होती हैं उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्म. गॉट इट? सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है सार्कोलेमा. ऑलराइट, तो साइटोप्लाज्म इज नोन एज सार्कोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलेमा. गॉट इट? So based on the structure and function performed, muscular tissue are of 3 types. Got it? First one is skeletal muscles, second smooth muscles and third one is cardiac muscles. Got it? तो हमारी बॉडी में जो भी मसल्स प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइप की होगी. गॉट इट?
तो ये 3 टाइप्स की होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स कैसी दिखाई देती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो मसल फाइबर्स या जो सेल्स होती हैं स्केलेटल मसल्स की वो कैसी होती हैं? इलोंगेटेड मीन्स लंबी होती हैं, सिलेंडर शेप की होती हैं. लुक एट द पिक्चर, आपको दिखाई दे रहा है ये कैसी है? इलोंगेटेड है ना, और सिलेंड्रिकल मीन्स सिलेंडर जैसी दिखाई दे रही हैं. गॉट इट. तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? सिलेंडर जैसा. ओके. अनब्रांच्ड मीन्स ये सिंगल फाइबर्स कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं एक दूसरे के. ओके. ये ब्रांच में नहीं प्रेजेंट होते. गॉट इट. सेल्स के पास न्यूक्लियस मोर देन वन होता है, मीन्स ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है. ओके. नेक्स्ट थिंग, इनके पास लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स ये स्ट्रिएशन शो करती है. गॉट इट. लुक एट द पिक्चर. पिक्चर में आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, है ना. ये क्या है? ये जो कलर्ड ब्लैक पैटर्न है ये डार्क बैंड है और इसके बीच में जो है वो लाइट बैंड है. गॉट इट. तो जैसे कि मैंने फिगर बनाया है, ये बीच बीच में जो वाइट लेयर है ये किसकी है? लाइट बैंड की. और ये जो रेड कलर की स्ट्रिप्स हैं ये डार्क बैंड की. गॉट इट. तो इसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. गॉट इट. जिसे क्या कहा जाता है? स्ट्रिएशन. ओके. अगर हम नेचर की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल्स जो है वो फास्ट वर्क करती है. ऑल राइट. नेक्स्ट थिंग, ईजीली फटिग मीन्स ये फास्ट वर्क करती है इसलिए ये बहुत जल्दी थक जाती है. ओके. जैसे कि अगर आज आपने एक्सरसाइज की है तो क्या होगा? आपकी जो मसल्स है वो फास्ट वर्क करेंगी लेकिन वो इजीली थक जाएंगी. ओके. तो अगर आज आपने एक्सरसाइज की है तो कल आपके मसल्स आपको क्या कहेंगी कि नहीं, आज तो हमें रेस्ट करना है, अभी हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, अब हम नेक्स्ट डे ही वर्क कर पाएंगे. ठीक है. तो आपको मसल्स में जो थकान महसूस होती है ना, जो टायर्डनेस फील होती है वो किसके कारण है? क्योंकि ये बहुत जल्दी थक जाती है. ऑल राइट. अदर नेम्स ऑफ स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्ट्रिएटेड मसल्स, है ना. इनके पास लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्ट्रिएटेड मसल्स. गॉट इट. ये मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करती है, इट मीन्स इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है. अगर हम चाहते हैं तो ही ये मसल्स मूव करती हैं, अदरवाइज नहीं मूव करती हैं. गॉट इट. तो हमारी विल के अकॉर्डिंग या हमारे कंट्रोल में होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वॉलंटरी मसल्स. गॉट इट. सो अदर नेम ऑफ स्केलेटल मसल्स इज स्ट्रिएटेड मसल्स और वॉलंटरी मसल्स. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग, फंक्शन. क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? तो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? स्केलेटल मसल्स से. गॉट इट. जैसे कि इसका नाम है स्केलेटल, मीन्स ये किससे अटैच होगी? स्केलेटल सिस्टम से, है ना. तो हमारी बोन्स से ये अटैच होती हैं और हमारे जो पार्ट्स हैं उन्हें मूव करवाती है. गॉट इट. लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये हमारे आर्म्स में प्रेजेंट होती है, लेग्स में प्रेजेंट होती है, टंग में प्रेजेंट होती है, जॉ जबड़े में प्रेजेंट होती है और हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है. गॉट इट. अगर हम चाहते हैं तो ही हमारा आर्म मूव करता है, अगर हम चाहते हैं तो ही हमारे लेग्स मूव करते हैं, अगर हम चाहते हैं तो ही हमारी टंग भी मूव करती है. गॉट इट. ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी विल के अकॉर्डिंग मूव करते हैं वहाँ पर कौन सी मसल प्रेजेंट होगी? स्केलेटल मसल्स. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स. ठीक है. स्मूथ मसल्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? तो स्मूथ मसल्स के जो फाइबर्स हैं उनका शेप स्पिंडल शेप होता है. गॉट इट. स्पिंडल शेप मीन्स ये एंड पर से तो पॉइंटेड होती हैं और मिडिल में से थोड़ी सी
थिक होती हैं, मीन्स मोटी होती हैं। ओके, पॉइंटेड एंड टैपरिंग एंड्स होते हैं ना, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया है, इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, है ना, टैपरिंग एंड्स होते हैं, मीन्स ये एंड पर जाकर के कैसी हो जाती हैं, शार्प हो जाती हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग, न्यूक्लियस इज सिंगल, एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ऑल राइट, और वो कैसा होगा, सेंट्रली लोकेटेड, मीन्स सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा। ये स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। ऑल राइट, तो स्पिंडल शेप होती है और सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑल राइट, क्या आपको इसमें बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, नो, तो इसमें स्ट्रिएशन एब्सेंट होता है। ओके, मीन्स जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें लाइट और डार्क बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। गॉट इट, ये भी अनब्रांच्ड होती हैं। ओके, जैसे कि हमने स्केलेटल मसल्स देखी थी, वो कैसी थी, अनब्रांच्ड थी, है ना, वैसे ही ये भी अनब्रांच्ड होती है, इनमें भी ब्रांचिंग एब्सेंट होती है। गॉट इट, इनका नेचर होता है स्लो वर्क करने का। ओके, और ये थकती नहीं है, डू नॉट फटिग, मीन्स इनमें थकान नहीं होती है। ऑल राइट, ये जो दोनों फीचर्स हैं इसके बारे में आपको पता चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है और क्या वर्क करती है। ऑल राइट, अदर नेम्स ऑफ स्मूथ मसल्स, विसरल मसल्स, ये हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे विसरल मसल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें लाइट और डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसे अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। गॉट इट, और ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। गॉट इट, नेक्स्ट थिंग, फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जहाँ पर पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होती है वहाँ पर ये वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट, लोकेशन, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में, यूटेरस में, यूरिनरी ब्लैडर में और आइज में। गॉट इट, तो ये सभी जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। ओके, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, मोस्टली हमारे जो इनर ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके पास। ओके, अभी मैंने आपको कहा था कि ये मसल्स कैसी होती हैं, स्लो वर्क करती हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फूड ईट किया है और फूड ईट करने के बाद वो जल्दी से कहाँ पर आ गया, स्टमक के पास, स्टमक ने उसे क्या किया, इंटेस्टाइन के पास सेंड कर दिया, इंटेस्टाइन ने उसे क्या कर दिया, जल्दी से बॉडी से रिमूव कर दिया, तो आपका फूड डाइजेस्ट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो कैसा वर्क करती हैं, स्लो वर्क करती हैं। गॉट इट, और इनमें कभी भी थकान नहीं होती है। गॉट इट, जैसे कि कभी भी आपका स्टमक या इंटेस्टाइन आपको ऐसा नहीं कहते हैं कि आज तो मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए आज मैं वर्क नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आज तुम खाना मत खाना। ओके, तो ऐसा कभी नहीं होता। इट मीन्स ये बिना थके हमेशा वर्क करती रहती हैं। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता है ना, तो कंटिन्यूसली अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसकी जो मसल्स है वो कभी भी रिलैक्स नहीं होगी। गॉट इट, तो ब्लड वेसल्स में भी वही प्रेजेंट होती हैं, है ना। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें भी क्या होता है, कंटिन्यूस यूरिन का स्टोरेशन होता है और वो बॉडी से रिमूव होती है, तो उसे भी कंटिन्यूसली वर्क करना है। गॉट इट, तो उसमें भी फटीग या थकान नहीं होती है। ओके, हमारी आईज की जो आइरिस होती है उसमें भी कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स। गॉट इट, तो स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप की होती है ना, सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है, स्ट्रिएशन लाइट डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं और ये कभी भी थकती नहीं है और स्लो होती है वर्क में। गॉट इट, नेक्स्ट थिंग,
कार्डियक मसल्स, जैसा कि इसका नाम है स्पेशल कार्डियक, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी? कार्डियक मीन्स हार्ट में प्रेजेंट होगी। ऑल राइट। नेक्स्ट थिंग, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? तो इसके जो फाइबर्स होते हैं वो भी सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में। ये आपको फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, कैसे हैं? ये भी सिलेंडर शेप के हैं। ओके, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ओके, जैसे स्मूथ मसल्स होती हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, वैसे ही ये भी कैसी होती हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स वन सेल में वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। गॉट इट। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। आपको ब्रांचिंग पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। तो फिगर में वन जो फाइबर है वो अदर फाइबर से क्या हो रहा है? ब्रांच के फॉर्म में अटैच हो रहा है। गॉट इट। तो जहाँ पर जो सेल्स या फाइबर्स है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जंक्शन। ओके। नेक्स्ट थिंग, स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है। इसमें भी आपको लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, मीन्स कार्डियक मसल्स में भी स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है। गॉट इट। कार्डियक मसल्स में भी कभी भी थकान नहीं होती है। ओके, दे डू नॉट फटिग, मीन्स ये कभी भी थकती नहीं है। ऑल राइट। नेक्स्ट, फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? तो एज वी नो कार्डियक मसल से इट मीन्स हार्ट में प्रेजेंट होगी, तो क्या करेगी? ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का वर्क करेगी। ओके, तो हार्ट की जो वॉल होती है उसमें यह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म करती है। इससे क्या होता है? इससे पूरी बॉडी में ब्लड पंप होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। गॉट इट। तो कार्डियक मसल का क्या वर्क है? ये हार्ट की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है जिससे कि ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, ओके, सो हियर इज अ कंपैरिजन चार्ट ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। गॉट इट. So on the basis of the characters we will compare all three muscles. First one is shape. शेप कैसा होता है स्केलेटल मसल्स का? सिलेंड्रिकल होता है और अनब्रांच्ड होती है। गॉट इट. स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप की होती हैं। कार्डियक मसल्स सिलेंड्रिकल होती है और ब्रांच्ड होती हैं, अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था। गॉट इट. नेक्स्ट, स्ट्रिएशन, जो लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होते हैं, है ना। नो स्ट्रिएशन प्रेजेंट, इट मीन्स स्ट्रिएशन इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। गॉट इट. कार्डियक मसल्स में लाइट और डार्क बैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है। गॉट इट. नेक्स्ट, न्यूक्लियस. स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड एंड कार्डियक मसल्स भी यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। गॉट इट. कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो स्केलेटल मसल है ना हमारी कंट्रोल में होती हैं, मीन्स हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, इसलिए हमने इन्हें क्या कहा था? वॉलंटरी मसल्स। गॉट इट. स्मूथ मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती या इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हमने इन्हें क्या नाम दिया था? इनवॉलंटरी मसल्स। गॉट इट. कार्डियक मसल पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ये भी हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है। ऑल राइट. नेक्स्ट, फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? तो हमारी जो बोन्स की मूवमेंट होती है उसमें कौन हेल्प करता है? स्केलेटल मसल्स। गॉट इट. स्मूथ मसल्स पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट करती है। ऑल राइट. नेक्स्ट, कार्डियक मसल. कार्डियक मसल्स में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। गॉट इट. लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो स्केलेटल मसल्स हमारी आर्म्स में, लेग्स में, टंग में, जॉ में, मीन्स हमारी जहाँ पर बोन्स होती हैं उनसे ये अटैच करके वर्क करती हैं। स्मूथ मसल्स स्टमक की वॉल में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में, यूटेरस में, यूरिनरी ब्लैडर में, है ना, आईज में पाई जाती हैं। गॉट इट. नेक्स्ट, कार्डियक मसल. कार्डियक मसल्स कहाँ होती हैं? हार्ट में प्रेजेंट होती है।
जिससे कि ब्लड पंप होता है या सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। गॉट इट? तो हमने मस्क्यूलर टिश्यू में 3 टाइप्स की जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसके बारे में डिस्कस किया है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।